हे देवेश, हे जगनिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयांगनी स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमिचम त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्थासो सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाना विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्रा दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सुरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेव वागा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्रानयभिविज्वलन्ते। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्रुपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञान तुमेक्षामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजनामि तव प्रवृत्तितम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्त रीते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यस्वस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं ममैव वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान्तः स्वतं जहिमा व्यतिष्ठा योधस्त्वदेता शिरने सपत्रान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा
पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सद्वन्द्वं भीत प्रणभ्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर और रुद्र स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अस्थाने हसिकेश तव प्रकृत्या जगत्ते प्रहस्यते यो नरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे हसिकेश, आपके नाम से श्रवण से संसार हर्षित होता है। अभी और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु अनुसरणगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्मांच तेन न मेरन महात्मन गरियसे ब्राह्मणो अपत्यादिकंत्रणे अनंत देवेश जगनिवास त्वमक्षरं सत् परम यत्ते। हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपकी सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप परम अस्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप हैं वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्मुवग्रीर्वर्णुना सशंका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्व नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्म हैं और आप प्रपितामह हैं। आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते नमो अस्तुते ते सर्वत्र एव सर्व अनंत विरजामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्रोस्ते ततोऽस्से सर्व। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभा यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्म प्रणयेन वापि यञ्च वाहासार्थमसत्य कृतोऽस्य से विहारस्य हिव्यासन्न भोजनेषु एकोऽस्थे वापयच्चयोते तत् समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयहम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए एक साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें।
आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणन्यो प्रणिधाय कायं प्रसादाय त्वामहेश मेडयंगम पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्यार हर्षदेव सोडुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटं गदीनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमं तदैथैव तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहुभो विश्वमृत्यु ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परम दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाधं यन्मे त्वदन्यन्नदिष्टपूर्वनम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांतचित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उसके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हें समझ खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो विद्याध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। जय हिंद, जय भारत।